Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to your educational channel in Infosys. ये हमारा फिशरीज का फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहली बात, हमें हमारे सिलेबस में फिशरीज नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है FWFC, दैट इज फ्रेश वाटर फिश कल्चर। ठीक, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, उसके चैप्टर्स को पढ़ने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी कि आपको उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज हो। ओके, सो हम फिशरीज के पहले कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स पढ़ेंगे जिसमें आपके पूरे सिलेबस में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स और फैक्टर्स को डिस्कस किया जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू फिशरीज, लेक्चर 01। ग्रेट। सो बेसिकली फिशरीज एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। इसे जितना ज्यादा समझ के पढ़ोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो सभी लेक्चर के नोट्स बिल्कुल निकालना। एक बार आपने नोट्स निकाल लिए तो बाद में आपको जब कभी रिवाइज करना पड़ेगा, बस नोट सामने रख दो और वीडियो को इंटू स्पीड में देख लो, काम बन जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सभी चैप्टर्स को आपको एकदम ब्रीफ में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे फिशरीज क्या है, पिस्सीकल्चर क्या है, इनकी टर्मिनोलॉजी क्या है। ओके, व्हाट इज कल्चर फिशरीज, कैप्चर फिशरीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और हम देखेंगे इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ फिशेस, एक्सोटिक स्पीशीज ऑफ फिशेस और मरीन वाटर फिशेस के कुछ एग्जांपल्स। ओके, सो ये रहा आपका फिशरीज 12th क्लास का सिलेबस। ओके, आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 5 चैप्टर्स है और पेपर 1 है 50 मार्क्स का। पेपर 2 में 5 चैप्टर्स है और पेपर 2 है 50 मार्क्स का। ग्रेट। सो पेपर 1 के 5 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर एक्वेटिक फीड्स, फिश डिसीज एंड फिश प्रेडेटर्स। सेकंड चैप्टर मेथड्स ऑफ फिश कल्टीवेशन। थर्ड चैप्टर फिश फार्म मैनेजमेंट। फोर्थ चैप्टर फार्म इंजीनियरिंग एंड फिफ्थ चैप्टर फिशरी सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स। वैसे पेपर 2 में 5 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर है फिश मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन। सेकंड चैप्टर फिशरी इकोनॉमिक्स। थर्ड चैप्टर फ्रेश वाटर फिशरीज ऑफ इंडिया। फोर्थ चैप्टर एक्वेरियम मेंटेनेंस एंड फिफ्थ चैप्टर ब्रीडिंग ऑफ एक्वेरियम फिशेस। पेपर 1 के 5 चैप्टर्स है, वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बट कंपेरेटिवली पेपर 2 के 5 चैप्टर्स थोड़े लेंदी है, तो उन्हें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट वो भी इजीली कवर हो जाएंगे। ग्रेट। सो बेसिकली फिशरीज पढ़ते समय द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इज व्हाट इज फिशरीज। फिशरीज वर्ड देख के ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ फिशेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके, बट ऐसा नहीं। किसी भी वाटर रिसोर्स में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो, कमर्शियल इंपॉर्टेंस मतलब जिससे मनी गेन किया जा सके, जिसका प्रोडक्शन करके मार्केट में सेल करके पैसा बनाया जा सके, वो फिशरीज में इंक्लूड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पर्पस ऑफ फिशरीज इन टुडेज एरा। अगर हम फिशरीज नहीं किसी भी और ऑक्यूपेशन की बात करें तो उसका एक ही मेजर इंपॉर्टेंस है, टू मेक मनी। ओके, बट अगर वो उस एक एस्पेक्ट को हम छोड़ दें तो फिशरीज का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स आर रेयर्ड एंड कॉट फॉर फूड विच इज मेजरली रिच इन प्रोटीन, विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो इनका मतलब क्या है, इनका एक ही मतलब है कि ऐसे फिशेज और एक्वेटिक एनिमल्स का प्रोडक्शन किया जाए जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, जो खाने के लिए हेल्दी हो। नेक्स्ट इज पिसिकल्चर। हमने अभी कुछ देर पहले फिशरीज देखा। फिशरीज में सिर्फ फिशेस का प्रोडक्शन नहीं था, बट इन पिसिकल्चर सिर्फ फिशेस का प्रोडक्शन किया जाता है। पिसिकल्चर इज रियरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस ओनली। ओके, नेक्स्ट इज कल्चर फिशरीज एंड कैप्चर फिशरीज। ओके, कल्चर फिशरीज इज रेजिंग ऑफ फिशेस इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स। कल्चर फिशरीज में क्या होता है, जब फिशेस इन देयर अर्ली लाइफ स्टेज उन्हें तभी पॉन्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है और अंडर ह्यूमन केयर उन्हें बड़ा किया जाता है।
और जब वो एक मार्केटेबल साइज अटेंड कर लेते हैं तब उन्हें मार्केट में सेल किया जाता है। बट इन कैप्चर फिशरीज इज मैनेजमेंट ऑफ कैचिंग ऑफ फिश विदाउट एक्चुअली रेजिंग देम। उन्हें ह्यूमन केयर में नहीं रखा जाता, किसी भी नेचुरल रिसोर्स में डायरेक्टली जाके उन्हें पकड़ा जाता है और मार्केट में सेल किया जाता है। सो आई होप आपको कल्चर फिशरीज और कैप्चर फिशरीज के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज द ब्लू रिवॉल्यूशन। अभी फिशरीज की बात हो रही है तो ब्लू रिवॉल्यूशन तो आना ही है। ब्लू रिवॉल्यूशन इज एन एफर्ट टू इंक्रीज फिश यील्ड मतलब फिश प्रोडक्शन इन इंडिया। नेक्स्ट इज कल्टिवेबल स्पीशीज फॉर फ्रेश वाटर फिशेस। ओके, सबसे पहले देखेंगे इंडिजिनस स्पीशीज। अभी इंडिजिनस का क्या मतलब है, ठीक है। अभी आप में से कुछ लोगों को तो इसके बारे में पता होगा अच्छे से, बट एक बार खुद को पूछो व्हाट इज इंडिजिनस। अभी वर्ड देख के ऐसे लगेगा किसी को कि विच बिलोंग्स टू इंडिया, बट ऐसा नहीं है। इंडिजिनस मतलब विच बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर रीजन। फॉर एग्जाम्पल हम दो फिश ले लेते हैं, एक फिश लेते हैं ए एंड दूसरी फिश लेते हैं बी। ओके, तो ए फिश बिलोंग्स टू इंडिया, ओके, एंड बी फिश बिलोंग्स टू चाइना। ओके, तो ए फिश जो है वो इंडियंस के लिए हो जाएंगी इंडिजिनस, ओके, बट चाइनीज लोगों के लिए ए फिश जो रहेंगी वो रहेंगी एग्जॉटिक मतलब नॉन इंडिजिनस। वैसे बी फिश जो रहेगी वो चाइनीज लोगों की रहेगी इंडिजिनस, बट इंडियंस के लिए बी फिश रहेगी एग्जॉटिक मतलब नॉन इंडिजिनस। तो बढ़ते हैं इंडिजिनस स्पीशीज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले लेबियो रोहिता, कॉमन नेम इज रोहू। बहुत कॉमन फिश है, बहुत से लोगों ने नाम भी सुना होगा इसका। माउथ ऑफ रोहू इज एग्जैक्टली टर्मिनल, ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है रोहू का। देखिए इसका जो माउथ है फिश का वो एग्जैक्टली टर्मिनल है, डायग्राम में ज्यादा क्लियरली विजिबल है। द माउथ इज एग्जैक्टली टर्मिनल, इट इज अ कार, ओके। एंड यहाँ पे देखिए ये जो लेबियो रोहिता लिखा है, इट इज इट्स साइंटिफिक नेम। नॉमेनक्लेचर के रूल्स फॉलो किए गए हैं, यहाँ पे इटैलिक में लिखा गया है। आपको भी जब आप पेपर लिखेंगे तब नॉमेनक्लेचर के रूल्स एग्जैक्टली फॉलो करने हैं आपको। कैपिटल लेटर कौन सा लिखेंगे, स्मॉल लेटर अंडरलाइन करेंगे बराबर, ठीक है। नेक्स्ट इज कतला, कॉमन नेम इज कतला, ओके। माउथ ऑफ कतला इज टर्मिनल, इनका भी माउथ टर्मिनल रहता है बट फ्रिंज, ओके। नाउ फ्रिंज मतलब क्या होता है, जब किसी भी फिश का एक ही लिप विजिबल हो। क्यों एक लिप विजिबल रहता है उनका, क्योंकि वन लिप इज ओवरलैप बाय अदर लिप। उनका जो एक लिप रहता है वो दूसरे को कवर कर लेता है, तब ऐसे माउथ को फ्रिंज माउथ कहा जाता है। तो कतला में फ्रिंज माउथ रहता है, ओके। दिस इज कतला, ओके। लुक, द माउथ इज फ्रिंज हियर। नेक्स्ट इज सिरिनस मृगला, कॉमन नेम इज मृगल। माउथ ऑफ मृगल इज सब टर्मिनल एंड फ्रिंज। इनका जो माउथ है वो एग्जैक्टली टर्मिनल पे नहीं रहता, थोड़ा नीचे रहता है इनका माउथ, बट इनका भी माउथ फ्रिंज रहता है। वन लिप इज ओवरलैप बाय अदर। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डायग्राम्स के दिखा रहे हर फिश की, सिर्फ ओरिजिनल इमेज दिखाते वो ज्यादा अच्छा रहता। बट क्या होता है, जब आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे फिशरीज के तब आपको 10 से 12 फिशेस की डायग्राम्स निकालनी पड़ती है, ओके। तो आप ये जो डायग्राम्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं आपको, आप इनके स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए, या फिर जब आपको प्रैक्टिकल मिलेगा तब आप वापस से आइए, यहाँ पे ये डायग्राम्स देख सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। दिस इज सिरिनस मृगला। देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, द माउथ इज नॉट एग्जैक्टली टर्मिनल, ओके। ये थोड़ा नीचे आता है इनका। नेक्स्ट इज वेलागोट्टू, कॉमन नेम इज मली, ओके। फ्रेश वाटर शार्क कहा जाता है इन्हें, ओके। अभी फ्रेश वाटर शार्क क्यों कहते हैं इन्हें, ओके। बेसिकली इट इज अ कैटफिश। कैटफिश इसके बारे में हमें डीपली पढ़ना है सामने। सो कैटफिशेज में क्या रहते हैं, जो बार्बल्स रहते हैं वो डोमिनेंट रहते हैं,
जो कार्ब्स देखे अभी हमने पहले 3 कार्ब्स पढ़े, उनमें बार्बल्स रहते थे, वो डोमिनेंट नहीं थे, वो रूडिमेंट्री थे। ओके, बट कैटफिशेस में जो बार्बल्स रहते हैं वो डोमिनेंट रहते हैं। एंड फ्रेश वाटर शार्क क्यों कहा जाता है? अभी जो कैटफिशेस है वो कार्निवोर है। कार्निवोर मतलब विच फीड्स ऑन अदर फिशेस। इसके पहले जो हमने 3 कार्ब्स पढ़े वो हर्बीवोर थे, या फिर प्लैंक्टिवोर थे, प्लैंक्टॉन्स पे फीड करेंगे या फिर ग्रास पे वगैरह फीड करेंगे। बट ये कैटफिशेस जो रहते हैं वो मेजरली कार्निवोर रहते हैं। वैसे ये वेलागोट्टू है, इट इज कार्निवोर विच फीड्स ऑन अदर फिशेस। ओके, एंड इनका जो साइज रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, इनका जो एडल्ट साइज रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। तो फ्रेश वाटर में जब भी बाकी फिशेस के कंपैरिजन में इट इज लाइक अ शार्क। जैसे सी में शार्क रहते हैं वैसे फ्रेश वाटर में ये शार्क का रोल निभाता है, इसलिए इन्हें फ्रेश वाटर शार्क कहा जाता है। ओके, दे आर मैसिव इन साइज। यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज योर वेलागोट्टू फ्रेश वाटर शार्क। ओके, दे आर मैसिव इन साइज, उन्हें हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। नेक्स्ट इज क्लेरियस बथ्राकस, कॉमन नेम इज मांगूर। इन्हें वॉकिंग कैटफिश भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कैटफिश एंड इज इंडिजिनस टू अस, मतलब इट बिलोंग्स नेटिवली टू इंडिया। अभी सामने हमें एक और कैटफिश के बारे में पढ़ना है, क्लेरियस गैरियापिनस, विच इज एक्सोटिक फॉर अस। ओके, इन दोनों का हम कंपैरिजन भी करेंगे। अभी फिलहाल हम पढ़ते हैं क्लेरियस बथ्राकस के बारे में। ओके, look, the dominant barbels are visible here, which is characteristic feature of catfishes. Okay, it is caudal fin, anal fin, tail, dorsal fin, lateral line of fish, operculum. Okay, सभी चीजें दिखाई गई है यहाँ पे अच्छे से। अभी इन्हें वॉकिंग कैटफिश क्यों कहा जाता है? बेसिकली होता क्या है, ये जो इनके डोमिनेंट बार्बल्स है, इसके मदद से ये जो फिश है क्लेरियस बथ्राकस, ये अपना फूड सेंस करती है। तो जब ये अपना फूड ढूंढते रहती है इन बार्बल्स की मदद से, तब ऐसा लगता है कि ये बार्बल की हेल्प से चल रही है। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड वॉकिंग कैटफिश। Okay, this is your Clarius batrachus. Look, the barbels are visible here. These are the dominant barbels of this catfish, and these are very beautiful fishes और इन्हें एक्वेरियम में भी रखा जाता है। Okay. Next is Mr. Singala. Common name is Singara. इनके भी बार्बल्स यहाँ पे विजिबल है। इट इज ऑल्सो कैटफिश। ओके, ये देखिए डायग्राम भी विजिबल है। नेक्स्ट इज एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज मतलब नॉन इंडिजिनस, विच नॉट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर रीजन। ओके, सबसे पहले देखेंगे सिल्वर का। ओके, साइंटिफिक नेम हाइपोप्थैल्मिक्टिस मॉलिट्रिक्स। अब भैया ये क्या है? हाइपोप्थैल्मिक्टिस मॉलिट्रिक्स। इसको कैसे याद रखेंगे? इसके तोड़ के याद रखना है। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये फिशेस के नाम बार बार आएंगे आपके सिलेबस में, तो आपको खुद ब खुद ये ध्यान में रह जाएंगे। बट अगर फिर भी आपको रखना है तो आप तोड़ के याद रख सकते हैं। कैसे? हाइपोथैल्मिक थिस मॉलिट्रिक्स। ठीक है, हाइपोथैल्मिक थिस मॉलिट्रिक्स। आप ये नाम ऐसे कहीं पे लिख लीजिए, कोई पेज पे लिख के चिपका दीजिए। 7-8 दिन, 1 हफ्ते में आपको ये नाम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नेम इज सिल्वर कार्प एंड इट इज चाइनीज कार्प। ओके, मतलब चाइनीज लोगों के लिए इट इज इंडिजिनस, बट फॉर अस, फॉर इंडियंस, इट इज एक्सोटिक कार्प। इन्हें बाय ह्यूमंस इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया इन इंडियन रिवर्स एंड लेक्स। ओके, इट इज सिल्वर कार्प। क्यों कहा जाता है इन्हें सिल्वर कार्प? ठीक है, समझ गया होगा आपको, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, इट इज सिल्वरी स्किन। ओके, therefore they are called silver carp. Look, it is silver carp. Next is Cyprinus carpiu. Okay, common name is common carp. It is European carp. मतलब natively it belongs to Europe.
For us it is exotic, but for European people it is indigenous car. Okay. It is common car. Next is Tinopharyngodon idella. It is grass carp. Okay. Now it belongs to China. मतलब अभी फिर से वही, for Chinese they are this carp is indigenous, but for Indians it is exotic. अभी इसको भी कैसे तोड़ के याद रखेंगे. Tinopharyngodon idella. वो कौन सी थी? वो थी सिल्वर का, मतलब हाइपोथैलेमिक्टिस मॉलिट्रिक्स. इट इज ग्रास कार. टिनोफेरिंगोडॉन इडेला. इट इज योर ग्रास कार टिनोफेरिंगोडॉन इडेला. नेक्स्ट अब देखेंगे कल्टिवेबल फिशेस फॉर मरीन वाटर. मरीन वाटर में मतलब सॉल्टी वाटर, सी वाटर, ओशन वाटर. हिल्सा. हिल्सा बहुत कॉमन फिश है, कोस्टल इंडिया में पाई जाती है. नेक्स्ट इज सैल्मन. ये भी बहुत कॉमन है, ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती है. ओके. नेक्स्ट इज सार्डिन्स. बाकी फिशेस के कंपैरिजन में इनका जो साइज रहता है बहुत छोटा छोटा रहता है, बहुत मतलब एकदम साइज ऑफ योर फिंगर और योर हाफ ऑफ योर पाम. ओके. और इन्हें बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, वेस्ट एंड साउथ कोस्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती है. इट इज सार्डिन. लुक हाउ टीनी मिनी इट इज. नेक्स्ट आर पॉम्फ्रेट्स. दीज आर वेरी ब्यूटीफुल फिशेस. इन्हें एक्वेरियम में भी रखा जाता है और कंज्यूम भी किया जाता है. इंडो पैसिफिक कोस्ट में पाई जाती है. दिस इज योर पॉम्फ्रेट. ये शायद एक्वेरियम में रखी गई है. ओके. दिस इज पॉम्फ्रेट आफ्टर कुकिंग. तो ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या फिर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. लेक्चर का फीडबैक बिल्कुल देना. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.